हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राउंड 60 पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों मैंने 5.2 आपको कंप्लीट करा दी है 2 वीडियोस में। आज हम 5.3 पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और अवकलन के सवाल, यानी कि कैसे क्वेश्चंस और अवकलन पर बनते हैं। तो 5.3 है और आपको मैंने इससे पहले बेस बिल्कुल क्लियर करा दिया है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना, तब जाके आपके लिए ये क्लास समझ में आने वाली है। तो दोस्तों चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि फाइंड dy ओवर dx, यानी कि आपको अब dy ओवर dx फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? dy ओवर dx। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। तो आपने देखा कि कल जो हमने सवाल किए थे वहां पर या तो मल्टीप्लाई में आ रहा था या फिर डिवाइड में था या सिंपल एक ही चीज थी, वहां इक्वेशन गिवन नहीं थी। अब हमें इक्वेशन देने लग गया है। वो 5.3 में आते आते हम क्या करना सीखेंगे, इक्वेशन से हम dy ओवर dx कैसे निकालेंगे। तो तब तक हमसे क्या बोला था उसने, खाली डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें dy ओवर dx अलग से बनाना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर dy, जब भी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसको 1 नहीं बोलेंगे, ना ही y 0 होता है, y क्या रहता है, y रहता है। यानी कि जब हम इस y का करेंगे तो dy ओवर dx लिख देंगे। या हमसे कहता कि y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो हम ये कह देंगे ये dy ओवर dx ही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये y यहाँ पर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले हम इसका वही करेंगे, सेम है कि डिफरेंशिएशन हम इसका कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसकी दोस्तों? x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो देखो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का, जो कि कितना होता है 1, प्लस में 3 तो कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, तो किसका हो जाएगा दोस्तों, y का, dy ओवर dx हो जाएगा। इक्वल में साइन का कितना होता है, आपने का cos x होता है, और इस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर dy ओवर dx लिख दें इधर पूरे में, यानी कि ऐसे। अगर मैं इसको डायरेक्ट ना करूँ, आप कहेंगे कि बहुत शॉर्ट कर देते हैं, तो देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम dy ओवर dx के पहले यहाँ पर सिंबल लिखें भाई, कि हमें किसका करना है, 2x प्लस 3y का करना है, साथ में हमें dy ओवर dx करना है किसका, साइन एक्स का। तो ये पूरी इक्वेशन है, तो आप जानते हैं पूरी इक्वेशन में पूरे का ही होगा, ऐसा थोड़ी अलग अलग होगा। तो ये पहला सवाल है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख कर दे रहा हूँ। अब देखो हमें इसका x का करना है, तो कितना हो जाएगा, आपने कहा x का, तो आपने बताया 1 हो जाता है, प्रूफ करके भी दिखाया था। ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा, जो y का होगा वो dy ओवर dx आपका हो जाएगा। इक्वल में साइन का कितना होता है दोस्तों, साइन का होता है cos x। कितना होता है, cos x, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन का हो गया cos x का, ऐसे रहा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, dy ओवर dx की। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस 2 को उधर ले जाकर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 dy ओवर dx इक्वल में cos x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस में 2। क्यों हो जाएगा, इधर ये प्लस की वैल्यू है तो उधर जाएगा माइनस में। अगर हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो dy ओवर dx इक्वल जो आएगा आपका वो कितना आएगा, आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो cos x माइनस में 2 अपॉन 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो देखो इतना इजी है, कुछ हार्ड है नहीं इसमें, आपने आईओ सभी ने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमसे dy ओवर dx पूछा है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको dy ओवर dx ही फाइंड करना है, तो मैं ये नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बार बार मैं आपको बताऊं उससे अच्छा आप अपनी बुक खोलो 12th में, एनसीईआरटी, सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड का तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि हम बेसिकली उत्तराखंड से हैं। तो आपको क्या करना है, उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया, और देख लेना। ये वैसे तो सभी स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो लगभग लगभग सभी बुक्स में ही होगा, तो सभी पढ़ेंगे, तो आप पढ़ लेना, देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। तो देखो दोस्तों ये थोड़ा सवाल आपके लिए समझने वाला है, ये सेकंड सवाल है आपके पास। तो 2x प्लस 3y इक्वल साइन y है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने कहा इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने कहा डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसका कर दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो दोस्तों ये 2 तो आपका कांस्टेंट, चलो यहाँ पर भी लिख ही लेते हैं, वरना आप कहेंगे फिर से सॉर्ट कर दें। एक्चुअल में मैं जब एग्जाम बुक्स को पढ़ाता हूँ या अपने यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ थोड़ा डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि 2 तो ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा शॉर्ट हो जाता है आप लोगों के हिसाब से। तो देखो हम इसे आसानी से पढ़ेंगे। हमने कहा हम dy ओवर dx कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, है ना। इधर हम करेंगे तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन y का। क्या हो जाएगा, साइन y का। अब बात ये आती है, तो आप जानते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला
कि x के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता है तो सिर्फ x का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता है। तो ये तो 2 ऐसे बच जाएगा, x का आप सभी को पता है 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का तो होने से रहा, y का क्या हो जाएगा दोस्तों, dy ओवर dx होगा। होगा या नहीं होगा? अभी मैंने बताया कि हम y का dy ओवर dx लिखेंगे, y पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। इक्वल में आपने साइन का किया तो आप कहेंगे भाई cos y हो जाएगा, लेकिन अभी तो भाई आपने साइन का किया है, y को तो आपने छुआ ही नहीं है। तो अगर हम y का करेंगे तो यहाँ पर देखो dy ओवर dx और हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन है। पिछली बार साइन x था तो cos x हो गया था, x का 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पर y है तो y का हम दोबारा करेंगे, dy ओवर dx हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भी dy है, यहाँ पर भी dy है, और हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो हमें एक तरफ लेके जाना पड़ेगा, या तो हम इसको इधर ले आए या फिर इसको इधर ले जाए। तो दोस्तों हम इसको ही उधर लेके जाएंगे और अपने सवाल को कर लेंगे। तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये सवाल। आपने कहा यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, हम इस 2 को यहाँ छोड़ देंगे। इक्वल में ये cos y था, यहाँ dy ओवर dx था, माइनस में आपके पास क्या चला जाएगा, आपके पास चला जाएगा ये 2, क्या चला जाएगा दोस्तों, सॉरी 2 कह रहा हूँ, ये 3 dy ओवर dx। तो 3 dy ओवर dx। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने कहा हम dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने dy ओवर dx यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, आपने कहा cos y बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बचेगा 3। आप जानते हैं कि अगर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो ये सब अपॉन में आ जाएगा 2k। तो अगर हम कहें dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 अपॉन cos y माइनस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो कुछ भी चीजें हार्ड नहीं है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि कितना सिंपल है। देखो हमने क्या किया, 2x दे रखा है प्लस 3y इक्वल sin y। इससे जस्ट पिछला सवाल सेम था, बस वहां पर यह y ना देकर क्या था, वहां पर y नहीं था, वहां सिर्फ sin x था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y का हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल dy ओवर dx हो जाएगा sin y। ये अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ सिंबल लगाए हैं, डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अब आपको मैंने बोला कि x का होगा कांस्टेंट का, यहाँ नहीं होता है। कांस्टेंट कहाँ पर 0 होता है, जहां पर x और y नहीं होते हैं। प्लस में ये आपका 3 ऐसी रहेगा, y का dy ओवर dx इक्वल में dy ओवर dx हम करेंगे साइन का, पहले साइन का कितना होता है cos, और y ऐसे हो जाएगा, और y के साथ हम करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये फाइंड dy ओवर dx हमें करना है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है थर्ड, हमें दिया हुआ है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल cos y, और हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx ही हमें फाइंड करना है। तो देखो मैंने जैसा आपको बोला कि यहाँ कुछ ऐसा है एक्चुअल में है नहीं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो कितना सिंपल होगा। आपने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके साथ रिस्पेक्ट में करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपने कहा कि हमें पहले यहाँ dy ओवर dx सिंबल दिखाना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इक्वल में dy ओवर dx हम किसका कर देंगे दोस्तों, cos y का कर देंगे। किसका कर देंगे दोस्तों, cos y का। अब देखो आपको पता है कि x का तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ a बच जाएगा, प्लस में ये b कांस्टेंट है भाई, है ना, y के साथ भी 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, x और y के साथ 0 नहीं होता। तो पहले इसकी पावर का होगा तो 2y, और हम फिर y का करेंगे तो dy ओवर dx। अब आप कहेंगे कैसे किया? तो देखो मैंने आपको बताया है कि पहले पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो 2 आगे आया, पावर में से एक कम हो गया, फिर y का दोबारा करेंगे dy ओवर dx हो जाएगा। सेम इधर हो जाएगा। देखो cos का आप सभी जानते हैं माइनस का sin y, तो अभी हमने cos का किया, y का नहीं किया था, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ क्या बचा आपका a प्लस 2by dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल में आपके पास है माइनस में sin y, और ये आपके पास है dy ओवर dx। अब देखो दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई है, वो क्या बताया है कि अगर हमें dy ओवर dx निकालना है तो हमें या तो इसे उधर लेके जाना पड़ेगा या फिर इसे उधर लेके, तो हम इसी को उधर ले जाते हैं। तो देखो माइनस में sin y और dy ओवर dx तो हमारे पास था ही था, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 2by dy ओवर dx, और इक्वल में क्या बचा आपके पास 2, क्या बच गया यहाँ पर 2, तो हम उसको लिख सकते हैं, सॉरी a 2 बोल रहा हूँ, क्या बचा हमारे पास a। यहाँ से हम dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं, हमने कहा यहाँ से हम dy ओवर dx अगर कॉमन ले लें दोस्तों तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का sin y
माइनस का 2by इक्वल में a। ठीक है, अब ये आपको पता है इधर गुणा में उधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। तो dy/dx की जो दोस्तों वैल्यू आने वाली है हमारे पास वो कितनी आएगी, आपने कहा a अपॉन, देखो नीचे से हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, चलो अभी बाद में ले लेंगे। तो माइनस का साइन y माइनस का 2by, अगर हम यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले तो माइनस का a कर देंगे और ये नीचे हो जाएगा साइन y प्लस 2by। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी अप्रोच लगानी है। आई होप आपको इसमें जरूर डाउट रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को डाउट बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे मैंने सवाल को किया है। देखो a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, b हमारा ऐसे रहा, ये 2y का करेंगे तो dy/dx, सेम कॉस का किया भाई माइनस का साइन y का किया तो dy/dx, बाकी कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट है, आप कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपका समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिटाते हैं इस क्वेश्चन को और 4th नंबर क्वेश्चन अपना करते हैं। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फाइंड dy/dx, xy दिया हमें 4th नंबर क्वेश्चन में, xy प्लस y² इक्वल, देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। बच्चे क्या समझते हैं, tan x प्लस वाई उसका थीटा है। दोस्तों ये थीटा नहीं है, अगर ये थीटा होता तो सिंपल सी बात है, यहाँ ब्रैकेट लगी होती, बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको थीटा समझ लेते हैं, ये y अलग है, वो tan x अलग है। tan का जो थीटा वो सिर्फ x है, ठीक है, यानी कि उसका जो एंगल है वो x है। ठीक है, अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन आप देखेंगे यहाँ दो फंक्शन है, ज्यादातर बच्चे यही दिक्कत करते हैं कि वो क्या करते हैं भाई, कि यहाँ पर जहाँ एक्स वाई है वहां पर वो एक फंक्शन मांग लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक ही फंक्शन मान लेते हैं, और क्या करते हैं दोस्तों, उसमें दिक्कत कर जाते हैं कि एक्स वाई में हम डायरेक्ट कर लेते हैं एक्स का, वाई को बोल देते हैं 1 या फिर वाई को बोल देंगे dy/dx। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा और यहाँ पर पावर आगे आएगी। करते हैं, पानी पी लो बस थोड़ा सा। देखो दोस्तों अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, एक्स के। तो हमने कहा हम dy/dx इधर लिखेंगे और ये पूरा ऐसे लिख देंगे कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम इधर लिखेंगे tan dy/dx वाई, dy/dx इसके साथ क्या लिखेंगे, tan x प्लस वाई, क्या लिखेंगे, tan x प्लस वाई। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया y अलग है, थीटा अलग है उसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ। क्या लगाओ इसमें, मल्टीप्लाई वाला रूल। तो भाई हम x को छोड़ेंगे, हमने किसका किया, y का, dy/dx। अभी तक क्या किया, x को छोड़ा, y का किया dy/dx, प्लस y को छोड़ेंगे, x का कितना हो जाएगा भाई 1। तो देखो मल्टीप्लाई वाला रूल इतना सा है, लग गया ना, सिंपल सा, x को छोड़ा, y का किया dy/dx, प्लस में y को छोड़ा, x का 1, और आप जानते हैं 2y का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y, क्योंकि पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, और y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। सभी जानते हैं dy/dx tan x का कितना होता है, आप कहेंगे sec स्क्वायर x, तो भाई इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहां तक का इस y का क्या होगा, आपने कहा dy/dx, ये बताना चाहता था मैं। अगर ये होता तो ये ऐसे लिखा होता ना tan x प्लस वाई, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाता, पूरे में ब्रैकेट लगता। अगर ब्रैकेट नहीं है तो कहने का मतलब है tan x अलग है और y अलग है। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, dy/dx ये है और यहाँ पर है, हमें इनको एक साइड करना पड़ेगा, बाकी सबको एक साइड। तो आपने कहा x dy/dx को हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको प्लस में आगे लिख लेते हैं, 2y dy/dx, और देखो दोस्तों इसको माइनस में ले आते हैं, माइनस का dy/dx इक्वल में sec स्क्वायर x था ये आपके पास, यहाँ पर देखो ये y और चला जाएगा, क्यों चला जाएगा भाई, हम इसको अलग करना चाहते हैं और dy/dx को वालों को एक साइड करना चाहते हैं। तो ये 1y है तो माइनस का जाके उधर हो जाएगा y, और अब हम यहाँ से dy/dx अगर कॉमन ले लें तो देखो यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा x प्लस 2y माइनस में 1 इक्वल sec स्क्वायर x माइनस में y आपके पास आ गया, ये सब इसके अपॉन में चला जाएगा। तो dy/dx की जो आपके पास वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन x प्लस 2y माइनस में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये y भी इससे सेपरेट है, अलग है, याद रखिएगा वो अलग है उसके साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, यहाँ तक बहुत ही इजी है, ये कुछ हार्ड है नहीं आपके पास। और डिफरेंशिएशन देखना, मैं इतना अच्छे से समझाऊंगा आपको कि आपको कुछ हार्ड ही नहीं लगेगा,
बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है डिफरेंशिएशन। ट्वेल्थ के बच्चे को कैलकुलेशन तो आती ही होगी थोड़ी बहुत, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, हर वो चीज बता रहा हूँ जो आपको आनी चाहिए, जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है उसके लिए भी। तो चलो दोस्तों इसको करते हैं रफ। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 100 दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पर ये है, यहाँ के लिए है, ये कांस्टेंट है, देखो ना इसके साथ एक्स है ना वाई, ये तो जीरो होना है, 100% बात है, इसके साथ कोई भी नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमने कहा डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने यहाँ कहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप कहेंगे हम लिखेंगे dy ओवर dx, इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल dy ओवर dx, किसका लिख देंगे भाई? 100 का, इसका लिख देंगे 100 का। तो देखो कितना सिंपल है अब इसको करना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का तो सभी को पता है 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर एक कम होती है, 2 आगे आएगा, पावर एक कम होगी और फिर करेंगे हम x का 1 हो जाएगा, खत्म। यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? आपने x को छोड़ा, y का करेंगे dy ओवर dx, x को छोड़ा y का किया dy ओवर dx प्लस y को छोड़ा x का हो गया 1। दिक्कत है? नहीं होगी यहाँ तक। अब यहाँ पर पहले 2 आगे आएगा, y हो जाएगा, पावर में से एक कम हो गया, अब y का करेंगे तो dy ओवर dx आपका हो गया इक्वल में dy ओवर dx कांस्टेंट 0 होता है। अब आप कहेंगे यहाँ 0 क्यों? यहाँ x और y दोनों में से कोई भी नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, इनको उधर भेज देना है। तो देखो 2x और y तो उधर चले जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से dy ओवर dx हम कॉमन ले लें। हमने कहा यहाँ से dy ओवर dx अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा 2y बचेगा। और देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2x जाएगा और माइनस में आपका y जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये डिवाइड में चले जाएगा बस। आपने कहा dy ओवर dx जो होगा वो आपके पास आएगा, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाला रूल और डिवाइड वाला रूल सीखना पड़ेगा। इतना आसान है आपका डिफरेंशिएशन, एक्चुअल में आसान है, बस आप फर्स्ट सेकंड क्लास देखना, उसके बाद थर्ड क्लास पे ना आना। जो बच्चे पहले से देख रहे होंगे उनके लिए ये बहुत आसान है, और ये उत्तराखंड के लिए स्पेशल है, क्योंकि भाई उत्तराखंड में पहाड़ ज्यादा हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ के बच्चे एजुकेशन में थोड़े पिछड़ जाते हैं, यहाँ प्लेन में आना पड़ता है उनको। तो ये उन बच्चों के हेल्प के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चों को अगर वहां तक प्रोवाइड हो जाएंगी तो भाई वो ज्यादातर बच्चे मैथ से डरने की बात क्या लेते हैं, आर्ट साइड ले लेते हैं या फिर आपका कॉमर्स ले लेते हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप 100 में से 100 मार्क्स आप अपने लेकर आएंगे, तो जरूर मैथ्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लेना भाई, मैथ्स की मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।